हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है और कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को हम अपने गोल्स के साथ लिंक करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो है गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। तो अब हमारे पास स्ट्रैटेजी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ब्रॉड सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस मेड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और इसको हम इस तरह भी समझा सकते हैं, स्ट्रैटेजी इज एन एक्शन दैट मैनेजर्स टेक टू अटेन वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो हम दोनों को समझते हैं, दोनों डेफिनेशंस को, कि पहली वाली में क्या है कि एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो भी प्लान्स हैं कि हमने यहाँ तक पहुंचना है, हमारा गोल ये है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हम इस तरह से ये चीज़ अचीव करेंगे, हमारा ये एक्शन प्लान होगा, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन अगर हम समझें तो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी एक एक्शन है जो मैनेजर लेता है ताकि वो गोल्स अचीव कर सके। सिंपली दोनों डेफिनेशन में एक ही बात समझाई जा रही है, लेकिन सेकंड डेफिनेशन मैंने इसलिए डाली ताकि एक ईजियर लैंग्वेज में, एक ईजियर वर्ड्स में समझ आ जाए। तो स्ट्रैटेजी से क्या समझ आया कि एक एक्शन है जो हमारे मैनेजर्स ले रहे होते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें। तो स्ट्रैटेजी क्या हुआ हमारे पास, एक्शन प्लान, कि हम किस तरह चीज़ें कर रहे होंगे। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और वो क्या होती हैं। तो हमारे पास 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हम समझते हैं, अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रेफर्स टू अ कंपनी वाइड स्ट्रेटजी अलाइंड विद द कंपनीज विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स एमिंग टू क्रिएट वैल्यू एंड इंक्रीज प्रॉफिट। इट अलाइंस विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किसको रेफर कर रही है कि कंपनी वाइड जो स्ट्रेटजी है, जो ओवरऑल आपके पास स्ट्रेटजी चल रही है आपकी कंपनी की, और वो किसके साथ अलाइंड होगी कि आपकी कंपनी का विजन क्या है, गोल क्या है, मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। और इसके बाद हमारे पास हम क्या देख रहे होंगे कि हम किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट पे अपनी कंपनी को लेके जा सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन में ये है कि हम किस तरह अपनी मैक्सिमम और एफिशिएंट यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज आ जाते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास आ जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, हम अपने लोगों को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनका बेस्ट और एफिशिएंट यूज़ किस तरह करते हैं। और हमने सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ही एफिशिएंट यूज़ नहीं करना, हमने तमाम रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जो कंपनी में हमने दिए हुए हैं, तो हमने उनका एफिशिएंट यूज़ करना है। यहाँ पे एफिशिएंट यूज़ से मुराद ये है कि हमने बिल्कुल कम चीज़ों में मैक्सिमम काम करके अपनी कंपनी को देना है। तो ये होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करें तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म नेचर में है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है जो बिल्कुल एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी जा रही होती है। और इसकी डिसीजंस हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो सी लेवल मैनेजमेंट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, और ये सारे लोग ले रहे होते हैं। इसके अलावा ये डिज़ाइन क्यों की जाती है, ताकि कंपनी मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सके। तो हमारे पास ये थी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अच्छा जी, इसके बाद हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे पास क्या है कि करंट मार्केट शेयर हम किस तरह अपना मेंटेन कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज ऐसी यूज़ की जाए जिससे हमारा मार्केट शेयर सही रहे, और इसके अलावा हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जिससे हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं और लॉस को हमने रिड्यूस करना है। तो ये हमारे पास आ गई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ बिजनेस स्ट्रैटेजी। A competitive strategy is a long-term marketing plan that companies develop to defend their market position and gain a competitive advantage. तो इसमें हम सबसे पहले तो हमारे पास एक टर्म आई है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है हमारे पास कि वो फैक्टर्स और वो चीज़ें जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, जैसे गुड्स और सर्विसेज दे रही है, तो वो किस तरह अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल चीप प्राइसेस पे दे रही है और किस तरह वो मार्केट में कॉम्पिटिट करेगी। तो ये हमारे पास है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हमारी कंपनी की सेल्स भी ज़्यादा हैं और हम लोग अपने मार्केट कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके मुकाबले में हम लोग कम पैसों पे चीप प्राइसेस पे हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारी सेल्स भी ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हम अपना किस तरह मेंटेन करेंगे। तो बिज़नेस स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं कि हमने एक लॉन्ग टर्म ही बिज़नेस स्ट्रैटेजी है ये, लेकिन हमने अपने कॉम्पिटिटिव को देख के, कॉम्पिटिटर्स जो भी हमारे पास हैं इनको देखते हुए हमने अपनी मार्केट पोजीशन को भी अपना एक लेवल पे रखना है और हमने अपने प्रोडक्ट भी सेल करने हैं और अपनी मार्केट में एक लेवल भी बनाना है। सो दैट इज़ बिजनेस स्ट्रैटेजी कि हम किस तरह अपने लेवल को, अपनी मार्केट पोजीशन को मेंटेन करेंगे। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ जाती है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? द स्ट्रैटेजीज ऑन अ फंक्शनल लेवल इंक्लूड द एक्शंस एंड गोल्स दैट हैव बीन असाइंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। These support the overall business strategies। अब हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि फंक्शनल स्ट्रैटेजी, तो इसमें हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स की आ जाते हैं, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ डिफरेंट होंगी। हमारे पास हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है तो उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं और इसी तरह वो हमारे गोल्स, जो हमारे एक ओवरऑल बिजनेस का जो गोल है उसके साथ वो अलाइंड होती हैं कि हमने फर्दर बिजनेस में क्या करना है। सो दिस इज़ फंक्शनल स्ट्रैटेजी के अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज आर डिवाइडेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के हम कुछ स्टेप्स की कह सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं या इनको प्रोसेस भी कह सकते हैं। इनको फॉलो करते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन समझ लेते हैं। A business strategy outlines how the business intends to meet its goals and includes the organization's responsiveness to new challenges and new needs। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है कि बिजनेस को जो गोल्स हैं हमारे, तो हम उसको किस तरह मीट करेंगे, हम किस तरह अपने जो न्यू चैलेंजेस हैं, न्यू नीड्स हैं, उनको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हम स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाएं कि हमारे गोल्स भी हमें कर पाएँ, हम लोग अचीव कर पाएँ और हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ, हमारे जो भी कोई नया चैलेंज आए या कोई भी नई अगर हमारे पास कोई नीड आती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक गोल्स। स्ट्रैटेजिक गोल्स बेसिकली हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की विजन और मिशन को देखते हुए स्ट्रैटेजिक गोल्स बना रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर इंस्टेंस कोई 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, इस तरह से हम गोल्स बना रहे होते हैं कि हमने इतने टाइम तक ये अचीव करना है। अब जो बेसिक चीज़ है बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी, वो है सॉर्ट एनालिसिस। तो सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले तो हम सॉर्ट समझते हैं। सॉर्ट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये चार चीज़ों का मिक्सचर इज सॉर्ट एनालिसिस। अब इसको हमने सॉर्ट एनालिसिस करना है, इन चीज़ों का एनालिसिस करना है कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन्वायरमेंटल हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हम क्या और कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास थ्रेट क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इंटरनल चीज़ें हैं, क्या एक्सटर्नल। तो अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही हमारे एक इंटरनल चीज़ें हैं, मतलब हमारे अंदर की चीज़ है कि हम स्ट्रेंथ जो भी हमारे पास वो हमारी इंटरनल, और वीकनेस जो भी है वो हमारी अपनी है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, तो दिस इज़ एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे हाथ में कह भी सकते हैं कि है भी और नहीं भी। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या कह रहे हैं कि हम किस तरह अपॉर्चुनिटीज़
ग्रैब कर सकते हैं, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या एक अच्छा मौका है कि हम कोई काम करें। तो हमारे पास हेल्पफुल इस 4 चीज़ों में हमारे पास जो हेल्पफुल एक कॉम्बिनेशन है दैट इज़ स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। मेरे पास ये एक स्ट्रेंथ भी है, ये मेरी एबिलिटी है, और इसके अलावा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो स्ट्रेंथ मैं अपनी वहाँ दिखा सकूँ, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वहाँ मैं शो कर सकूँ। तो एक हमारे पास ये हेल्पफुल सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो वीकनेस और थ्रेट्स, तो एक हार्मफुल कॉम्बिनेशन है कि मेरी एक वीकनेस है और उसी का मुझे थ्रेट है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल यूज़ करना नहीं आता और ऑफिस वाले मुझे कहें कि आपने एक्सेल पे ये काम करके देना है, तो वो मेरे लिए एक थ्रेट भी है कि मुझे एक्सेल आता भी नहीं है और ऑफिस वालों ने कहा है कि भाई एक्सेल पे काम करके देना है। तो ये एक हार्मफुल सी सिचुएशन बन जाती है। तो ये हमारे पास आ जाता है SWOT एनालिसिस। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एनालिसिस की, तो पहले हमने SWOT एनालिसिस किया कि क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। फिर हमने अपना इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है कि मेरे बिजनेस के लिए जो मेरा सराउंडिंग है क्या वो सही है, वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आएंगी जो मुझे बिजनेस के लिए चाहिए होंगी, और क्या थ्रेट्स होंगे जो मुझे वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है जो हम बिजनेस वाले कर रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी बनाते हुए। So that's all for this video. Thank you for watching the video. Do not forget to like and subscribe. And yes, नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी सी, इम्पॉर्टेंट सी, इंटरेस्टिंग सी और आजकल जो बहुत ज़रूरत है सबको, हम वो टॉपिक लेके आएंगे। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू अंटिल देन।